नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं आज ओरछा के पहले बेतवा पुल है। यहाँ पर बाबा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हिंदू सनातनी एकता अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज 28 तारीख है, कल जो है उनका ओरछा पहुंच जाएंगे, उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसी बीच हम ओरछा के पहले बेतवा पुल के पास खड़े हुए हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे पूरा दृश्य दिखाएं लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि ये महाराज जो है इनका नाम है सुभाष रैकवार, डॉक्टर पप्पू केवट हैं, बरुआ सागर के रहने वाले हैं, समिति वाले हैं। और ये नाव रखे हुए हैं बाकायदा, देखिए आप दिखाएं यहाँ पर पूरे तरीके से एक नाव को बना के इन्होंने, जो ओरिजिनल नाव होती है उसको बनाया है इन्होंने, देख सकते हैं पूरे केले के पत्ते लगाकर। और एक सुंदर नज़ारा इन्होंने बनाया है केवट जी का। जिस प्रकार इन्होंने राम भगवान को यात्रा करवाई थी नाव के माध्यम से, आज उसी का भेष बनाया। इनसे पूछना चाहेंगे हम कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका महाराज जी? हमारा पप्पू केवट है साहब। पप्पू केवट है, पप्पू हाँ। केवट। अच्छा, आपने ये भेष पप्पू केवट बरुआ सागर। पप्पू केवट बरुआ सागर वाले हैं जो भेष जय बनाया है। रक्षा माई मंदिर बीजासेन कालीजा भैरव बाबा अच्छा। और समिति। तो कैसा लग रहा है आपको, ये यात्रा निकल रही है? हमको बहुत अच्छा आपने सुंदर दृश्य बनाया है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है कि श्री राम राजा सरकार जो पार हुए थे, 12 साल बरसें गुजारी हैं, तो पार हुए तो बिना केवट के इजाजत वो गंगा पार नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, ठीक है ना, सबको पता है। तो ये सबको पता है। तो ये हम पप्पू केवट, हमने अपनी झांकी सजाई है कि हमारा मतलब के भगवान हमारे जी आ रहे हैं जो महाराज जी, तो हम थोड़े उनके चरण पकड़ लेंगे तो हमारा केवटों का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय उद्धार हुआ था केवट समाज का, और इनका मानना है कि आज महाराज जी आएंगे तो थोड़ा समय मिल जाए तो यहाँ भी उद्धार हो जाए, क्योंकि बेतवा पुल पर ये बैठे हुए हैं। बेतवा माता नदी है यहाँ पर। अच्छा, तो आपने ये कब से विचार बना रहे थे कि महाराज जी आएंगे हम ऐसा करेंगे? काफी पहले से हमारा विचार था। यात्रा जहाँ से चली है तो हम लोगों ने का पूरा प्लान रक्षा माई मंदिर पे हम लोगों ने प्लान बनाया है सबको कि भाई ऐसा करना है आपको। बेतवा नदी, जामना, बेतवा, वहाँ राम राजा सरकार पोखन गणेश भाई ले आई थी राम राजा सरकार को, समझ ना, तो वहाँ विराजमान हुए हैं। तो हम लोग राम राजा सरकार के केवट शरणों में हमेशा समर्पण रहे हैं और आज तक रहे चले आएंगे। और अगली पीढ़ी हमारी, जैसे हम लोग गुजर जाएंगे तो अगली पीढ़ी भी हमारे राम राजा सरकार को शरणन को समर्पण रहेंगे। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर केवट समाज होगी हमारे हिसाब से। तो कितने लोग हैं केवट समाज के, थोड़ा हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, दिखाओ भाई, सबको दिखाओ। अच्छा, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम पूछने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आप केवट समाज से आप आते हैं, बेतवा पुल पे आप खड़े हुए हैं, तो जो बाबा अपने बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, उनका जो है प्रयास है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए और हिंदू एक होना चाहिए। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या विचार मन में आ रहा है? हमारा मन में ये विचार आ रहा है कि जब जहाँ नदी नाले समुद्र पड़े हैं वहाँ पर हम लोग पार लगाने का काम पहले भी किए हैं, हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने। आज हम लोग इतिहास दोहराना चाह रहे हैं। अगर बेतवा नदी पर जैसे आते हैं तो इस नाव में बैठ करके ही हम पार लगाने का काम करेंगे। लेकिन हमारे लोगों को भी महाराज बागेश्वर महाराज जी हमको हमारे समुदाय को पार लगाएं, हमारे निषाद केवट रायकवार मछुआरे समाज को लोगों को पार लगाएं। पहले से हम लोगों के ऊपर काफ़ी शोषण होता चला आ रहा है, सदियों से शोषण चला आता है। राजा महाराजा उन लोगों ने हमारे ऊपर शोषण किया है, लेकिन ये शोषण के खिलाफ एक इन लोगों को जानकारी भी देना चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी शोषण हुआ है, जैसे ये पुल बने हैं, हमारा रोजगार छिन गया। ये पुल डलने से हमारा रोजगार छिने। आज हम लोग कहाँ जाएँ? हमारे नदी नाले पट्टे, बालू खनिज के पट्टे सारे सावन शाही लोगों ने कर लिए। हम लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं केवट समाज को बड़ी आशा है, क्योंकि पुराने ज़माने से इनका जो है व्यवसाय कुछ तरीक़ों से आप सब जानते हैं कैसे क्या हुआ है। बाकी इस पर विशेष बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि खुशी का मौका है, तो ये बात करने का दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं केवट समाज ने कितनी सुंदर झांकी यहाँ पर सजाई हुई है, और इस तरीके से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और महाराज जी भी अगर इनको इस भेष में देखेंगे तो आप देख सकते हैं सभी लोग। अच्छा, एक चीज़ बता, सबसे एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं हम कि जो
उन जो केवट समाज में जिन्होंने राम राजा सरकार को पार लगाया था उनको तो अपन ने नहीं देखा है, तो क्या हमें ये कह सकते हैं कि ऐसा ही उनका सुंदर नज़ारा होगा? शायद यही नज़ारा होगा उस समय यही नज़ारा थे। केवल बस हम लोगों के पास जो आभूषण पहन लिए ये शोभा बढ़ाने के लिए, उस समय हम लोगों के पास कुछ नहीं था। उस समय केवल एक लुंगी थी लपटने के लिए, सर पे वो था। आदिवासी लोग थे हम लोग, और तो आज भी हम मानते हैं कि आदिवासी आज भी हैं। देख सकते हैं 21वीं सदी में जो भौतिक नज़ारा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उस हिसाब से जो इन्होंने जहाँ की सजाई है बहुत ही अकल्पनीय है। और इस नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पुराना समय लौट के आ गया हो। और सभी लोगों को इंतजार है महाराज जी का, जैसे ही आएंगे एक विजय उद्घोष होगा। और इनका फुल प्रयास है कि महाराज जी आएँ, थोड़ा उनका अपना चरण वंदना कर सकें और इस समाज का थोड़ा बहुत कल्याण हो। देखते रहिए। जात पात की हिंदू हम सब, जात पात की